जैसा कि नाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। राजनीतिक गलियारों में यह बात हमेशा चर्चा में रहती है कि राहुल गांधी ज्यादा देर तक किसी के साथ ना तो दोस्ती निभा सकते हैं, ना ही अच्छे संबंध बनाकर रख सकते हैं। वैसे इसके पीछे कारण यही माना जाता है कि एक समय बाद दोस्त की लोकप्रियता बढ़ता कर राहुल को खलने लगता है और राहुल अपने आप को असुरक्षित महसूस करना शुरू कर देते हैं और अपने दोस्तों को ही साइड लाइन करना शुरू कर देते हैं। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टैलिन और राहुल गांधी की दोस्ती एक समय में काफी चर्चा में रही थी। स्टैलिन ने तो एक बार यह तक कह दिया था कि राहुल गांधी के अलावा उन्होंने किसी और को भाई नहीं कहा है। खुद राहुल गांधी भी स्टैलिन को बिग ब्रदर ही कहते थे। पर आज हाल ये है कि राहुल गांधी ना उनसे बात करना पसंद करते हैं और ना ही उनके साथ एक मंच पर जाना पसंद करते हैं। जी हाँ, हाल ये है कि तमिलनाडु में चुनाव है और राहुल ने अभी तक वहाँ एक बार भी प्रचार नहीं किया और स्टैलिन और राहुल अभी तक तमिलनाडु में एक मंच पर साथ नहीं आए हैं। जबकि दूसरी तरफ पीएम मोदी तमिलनाडु के 3 दौरे कर चुके हैं। अब जाहिर सी बात है कि चुनावी माहौल में राहुल की इस दूरी से चर्चा यही चल निकली है कि क्या डीएमके और कांग्रेस के बीच जो गठबंधन है उसमें ठीक कुछ नहीं है क्या। वहीं दूसरी तरफ पांडुचेरी में कांग्रेस और डीएमके मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। पर राहुल गांधी ने पांडुचेरी का दौरा तो किया और साथ ही कांग्रेस उम्मीदवार और गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए समर्थन भी मांगा। पर गठबंधन सहयोगी डीएमके और उसके पदाधिकारी एम.के. स्टैलिन का जिक्र तक नहीं किया। यही नहीं, स्टैलिन भी उसी दिन पांडुचेरी में थे जब राहुल वहां चुनाव प्रचार कर रहे थे। पर साफ लग रहा था कि दोनों के चुनाव प्रचार कार्यक्रम इस तरह से तय किए गए हैं कि वे एक दूसरे के रास्ते में न आए। जहाँ राहुल गांधी ने सुबह प्रचार किया, वहीं स्टैलिन शाम को दौरे पर आए। डीएमके के कुछ नेता दबे स्वर में यह भी कह रहे हैं कि राहुल ने अपने भाषण में स्टैलिन का नाम तक नहीं लिया और न ही स्टैलिन ने उनका जिक्र किया है। हाल ही में हुए सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों के बीच यह दूरियां सामने आई लगती हैं। वैसा जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि राहुल का तो रिकॉर्ड ही है कि चाहे कोई भी नेता हो, राहुल का दोस्त हो या राजनीतिक पार्टनर, उसका कद यदि बढ़ने लगता है, ज्यादा लोकप्रिय होना शुरू हो जाता है तो राहुल को बर्दाश्त नहीं होता और उससे वो किनारा करना शुरू कर देते हैं। अब जाहिर सी बात है, साउथ में स्टैलिन का कद लगातार बढ़ रहा है और शायद यही बात राहुल को नागवार गुजर रही है और वो उनसे दूरियां बनाने लगे हैं। वैसे जनता को याद भी होगा कि राहुल ने इसी तरह का व्यवहार अपने कई दोस्तों से खुलेआम किया था, उनकी उपेक्षा की है, जिससे दुखी होकर उनके दोस्तों को कांग्रेस ही छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। राहुल के 4 दोस्त जिनके साथ राहुल की दोस्ती के किस्से मशहूर रहे हैं, इनमें से एक को छोड़कर बाकी सब बीजेपी और दूसरे दल में चले गए हैं। कारण की बढ़ती लोकप्रियता भी राहुल को पसंद नहीं आई और पार्टी में अपनी उपेक्षा से दुखी सभी ने राहुल का दामन छोड़ दिया। सबसे पहला नाम तो राहुल के बचपन के दोस्त रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया का ही है। अक्सर वो खुले तौर पर राहुल को सलाह देते नजर भी आ जाते थे, पर जिस तरह से कांग्रेस में उनकी उपेक्षा हुई वो सबने देखा और हारकर सिंधिया जी ने कांग्रेस का दामन ही छोड़ दिया। राहुल की यंग ब्रिगेड टीम में जितिन प्रसाद का नाम भी शामिल था, पर वो भी राहुल की उपेक्षा का शिकार बीजेपी का दामन थामने को मजबूर हो गए थे। महाराष्ट्र के कद्दावर नेता मिलिंद सोमंत भी राहुल गांधी के अच्छे दोस्त रहे हैं, पर जब उनकी लगातार पार्टी में उपेक्षा हुई, उन्होंने भी कांग्रेस का दामन छोड़ दिया। और अब राजस्थान में सचिन पायलट ही इकलौते ऐसे नेता बचे हैं जो राहुल के दोस्त माने जाते हैं, पर वो भी पार्टी में अपनी उपेक्षा को लेकर कई बार बोल चुके हैं और कब वो भी कांग्रेस से किनारा कर लें किसी को पता नहीं है। लेकिन राहुल तो राहुल हैं, उन्हें किसी की चिंता नहीं है। अनुजन रोहतगी, आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।